जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज्य मैथ्स वाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे औसत एवरेज। हम लोग पढ़ लिए थे 42 तक देख लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी 43। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न 43 क्या कर रहा है? 11 संख्याओं का औसत 32 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है। देखिए 11 संख्या दिया है, संख्या कितना है 11 का औसत 32। प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है 34 और अंतिम 6 संख्या का औसत अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है 33। देखिए टोटल मेरे पास संख्या कितना है 11। टोटल मेरे पास संख्या 11 है। 6 संख्या का औसत, प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है 34 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 33। तो देखिए एक टोटल तो मेरा 11 है। हाँ, इसको हम टोटल करते हैं तो कितना होगा 12। तो एक कोई भी जो एक संख्या है उसे दो बार लिया गया है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। तो पहला शुरू से ले लिया तो 6 को, 1 2 3 4 5 6 संख्या शुरू कर ले लिया। अब बोला अंतिम से 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 ले अंतिम से 6 संख्या। तो 6 संख्या है जिसको दो बार जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए तो प्रथम का कितना औसत दिया है 34 और अंतिम का 33। देखिए इसमें कितना औसत में कितना वृद्धि हुआ +2 का, ये औसत से कितना है +1 का। औसत में हमें 2 की वृद्धि हो रही है। तो संख्या कितनी है 6। तो टोटल संख्या में कितना वृद्धि हुआ होगा 6 गुना 6 से गुना करेंगे तो +12 संख्या में 12 की वृद्धि हुआ। ये औसत में कितना वृद्धि हो रहा है एक संख्या कितना है 6, तो 6 से गुना होगा कितना है टोटल संख्या कितना बढ़ गया 12 6 18 की वृद्धि हो गया है। ठीक है, 18 कब वृद्धि हुआ? अगर मान लीजिए कि 6 संख्या है और 32 ही होता तो इस सब अगला समय देखिए इस टोटल का औसत कितना है 32 है और 6 से 18 टोटल में 18 बढ़ गया है। तो 18 बढ़ गया तो दोनों इसका मत ही जो बीच वाला संख्या 2 बार जोड़ा गया है 18 बढ़ गया। तो किसका मान बढ़ा है 18? 6 का है तो उससे ज़्यादा बढ़ा है 18। तो कितना आ गया 8 2 10 3 1 4 4 1 5 50। और मान लीजिए इसका भी ये भी 32 होता तो 32 होता तो 32 औसत बढ़ता तो 32 से बढ़ता तो फिर औसत में मेरा कोई वृद्धि नहीं होता। और इसका मान हमको दोनों जोड़ने पर 0 होता तो मान में कोई वृद्धि नहीं होता। ठीक है, और बढ़ रहा है तो जो एक संख्या को रिपीट कर रहा है तो उसमें तो यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ घटेगा तो घटाएंगे। ठीक है, अब एक संख्या को 2 बार रिपीट कर रहा है तो अगर औसत टोटल संख्या में बढ़ रहा है तो औसत में इसका बढ़ा देंगे और औसत में इसका मान घट रहा है तो इसका भी मान घटा देंगे। और संख्या रिपीट कर रहा है तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर, प्रश्न संख्या 44 क्या कर रहा है? 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है। इनमें से पहले 12 का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है। 25 परीक्षा फल है 25, उसका औसत कितना है 18। प्रथम 12 का कितना है 14, अंतिम 12 का 17। टोटल मेरे पास संख्या कितना है 25। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 24, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है।
एक संख्या कोई है जो छूट गया है, ठीक है, तो सॉरी, ये 25 संख्या है, प्रथम से जोड़ेंगे तो 1 से 12 तक प्रथम संख्या आ जाएगा, और अंतिम से जोड़ेंगे तो 1 से 13 को छोड़ देंगे, 13 को छूट जाएगा, बच जाएगा 12 इधर से, 12 संख्या इधर से, इसका काउंट कर लिया, बचा 13 था, तो 13 संख्या पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें कितना है, -4 कम है, इस औसत से कितना अंतर है, -22, इसमें 4 औसत में कमी आ रहा है, इसमें 1 औसत में कमी आ रहा है, तो संख्या कितना है मेरे पास, 12 संख्या है, तो टोटल कमी कितना आ जाएगा, बढ़ चुका 48 से, -48 से कमी आ गया, ठीक है। अंतिम संख्या का औसत कितना है, कमी कितना आ रहा है औसत में, 1 है, संख्या मेरे पास कितना है 12, तो टोटल कमी आ जाएगा कितना, 12 का 12 -12, और टोटल देखिए दोनों का औसत मिला कर टोटल संख्या में कितना कमी आया, 8 2 10, 5 1 6, 4 1 5 हासिल था 1 6, मान 6 के 60 के कमी आया। देख 13 संख्या ऐसा होगा और उसमें हम 60 जोड़, हमको मान ऐसा चाहिए जिसका योग करने पर 0 है, ठीक है, और माइनस कमी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो संख्या है 13 वो 18 से उतना अधिक होगा। देखो यहाँ माइनस होगा, तो जो बचा हुआ संख्या है पहले क्या था कि पहले एक संख्या 2 बार रिपीट हो रहा था, इसमें संख्या है जो संख्या को छोड़ दिया गया है, ठीक है, तो जो औसत है यहाँ माइनस आ रहा है, तो उसमें औसत में प्लस हो जाएगा, 60 प्लस हो जाएगा, अब कितना आ गया 70 78, ठीक है, 78 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले हम देखे थे हम लोग कि जब संख्या एक संख्या 2 बार रिपीट कर रहा है या 2 बार दोहरा रहा है, तो संख्या में जो औसत आता था उतना उसमें, और प्लस में आता था प्लस जोड़ते थे, और माइनस आता था तो माइनस घटाते थे। इसमें क्या है, जो संख्या छोड़ दे रहा है, तो जो औसत से अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस में करेंगे, और औसत तो मेरे समान ही रहेगा, उतना संख्या में लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ प्लस रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न का 45। किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, यदि प्रथम 10 छात्रों का औसत 55 और अंतिम 11 संख्याओं का छात्रों का औसत 40 है, तो 11वीं संख्या क्या है, ठीक है। टोटल मेरे पास संख्या कितना है, छात्रों की संख्या 22, इसका औसत कितना दिया है 45, ठीक है। बोला प्रथम 10 छात्रों का, प्रथम 10 छात्र है कितना, 10 छात्र का औसत कितना है 55, और अंतिम 11 सॉरी अंतिम 11 संख्या का छात्रों का औसत कितना है 40। देखिए टोटल मेरे पास कितना है छात्रों की संख्या 22, प्रथम 10 जोड़ लिया और अंतिम का 11 जोड़ लिया, बचा कितना, एक संख्या बचा, दोनों मिलाकर कितना है 21 आया। एक छात्र बच गया है, तो एक छात्र बचा, जो बचा हुआ छात्र है तो कौन सा शुरू से 10 जोड़ा है, तो अगला कौन है 11 है, उसके बाद 11 22 हो जाएगा, तो 11वां संख्या है, 11वीं संख्या जो बच गया है, तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए औसत से कितना है 10 अधिक है प्लस 10, ये औसत से कितना है -5, ठीक है। और देखिए ये कितना है 10 संख्या है, और 10 संख्या ये है, एक औसत में 10 कमी हो रही है, तो टोटल संख्या में कितना होगा 10 गुना हो जाएगा, तो प्लस 100 की वृद्धि हो रहा है। इसमें कितना है कमी आ रहा है माइनस का, तो माइनस कितना है 5 की कमी, और संख्या कितना है 11, तो 11 से गुना होगा, कितना है माइनस का 55, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है प्लस का 45। अभी हम लोग देखे थे, और संख्या जो संख्या छूट गया है और यहाँ प्लस में आ रहा है, तो उसमें जो जितना औसत है उसमें माइनस करेंगे, और यहाँ माइनस रहेगा तो औसत में प्लस करेंगे, ठीक है। तो
इसका टोटल संख्या का औसत कितना दिया है 45। यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस कर देना 45। इसका 11 का मान कितना आ जाएगा 0। 11वीं संख्या के मान 0। ऑप्शन नंबर ये। देखते हैं प्रश्न संख्या 46। प्रश्न 46 क्या कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसे रेशियो कैसे निकालते हैं। टोटल संख्या कितना है, टोटल हो गया 5, ठीक है। इसमें 3 है और 3 है तो ये कितना बचा 2, 3 सॉरी कितना देख, टोटल संख्या का औसत कितना दिया है, 3 संख्या का दिया है, 3 2 5 हो जाएगा, तो टोटल मेरा 5 आ गया। 5 रेशियो का मान कितना दिया है 9, और इसमें 3 संख्या का औसत कितना दिया है 7। देखिए टोटल मेरा औसत कितना है 9, 7 है, तो औसत से कितना कम है, औसत से 2 कम है, -2 कम है, -2 कम है। देखिए इससे तो औसत में तो 2 कमी है। टोटल मेरे पास संख्या कितना है 3, संख्या 3 से गुना कर देंगे तो कितना गया, मान का 6 संख्या में कमी आ रही है, ठीक है। और देखिए औसत में 6 कमी आ रहा है तो बढ़ा कौन है, और मेरे सभी का औसत है 9, तो देखिए औसत तो 9 हो गया, और 6 कमी और 6 हम जोड़ेंगे तो फिर औसत समान रहेगा। तो देखिए टोटल का तो 9 है, प्लस संख्या में 6 की वृद्धि करना पड़ेगा। संख्या में कमी आ रहा है तो संख्या में हमको वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि इतना में हम कम आ रहा है तो इसमें इसका मान 6 अधिक होगा तब जाकर समान होगा। औसत तो 9 है और संख्या में 6 की वृद्धि हो रहा है, तो औसत में मान पूछ रहा है। तो टोटल संख्याओं की संख्या संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होता है औसत, तो 2 में बांटना है। तो उसको कितना बार 2 से 3 बार में 3 दूनी 6, तो टोटल तक 9 और प्लस औसत में बढ़ेगा 3, तो कितना गया 12। इसका एक से मान लिया था। अब पूछा कि थी 2 का औसत कितना गया 12, ठीक है। अब दोनों का ऐड करेंगे तो मेरा थी टोटल का मान औसत आ जाएगा 3 का औसत 7 और 12 का औसत थी 2 का औसत 12, तो और सभी को ऐड करके फिर औसत निकालेंगे तो मेरा टोटल का औसत 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रूफ कर देते हैं तो टोटल संख्या कितना है 7 या 21 प्लस 2 है तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दोनों ऐड कर देंगे 5 2 4 5 45 आ गया। टोटल संख्या कितना है 5 है, तो 5 से भाग देगा औसत निकालने के लिए कितना गया 9 आ गया रेशियो थी औसत, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न 47 क्या कर रहा है, 8 संख्याओं का माध्य 20 है, पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 है तथा अगली 3 संख्याओं का माध्य 21.1/3 है। छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं संख्या से 7 अधिक कम है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 8 संख्या दिया हुआ है, 8 संख्या का माध्य कितना है, माध्य यानी औसत है, माध्य और औसत दोनों समान ही होता है। 8 संख्या का माध्य दिया है 20, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पहली 2 संख्या का पहली 2 संख्या का माध्य कितना है 15.5, और उससे अगला मैं 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 से 2 और 2 से स्टार्ट हुआ 2 के बाद कौन है 3 से 3 से 4 5 6, मैं अगला 3 संख्या का औसत कितना है 21.1/3। इसको तोड़ेंगे तो कितना 3 का 3 1 4 3 दूनी 6 64/3 आएगा, ठीक है। अब बोला कि छठी संख्या 6ठी 7वीं और 8वीं छठी संख्या है तो
सातवीं में से 4 अधिक कम और 8वीं से 7 कम है, तो इसको x मान लीजिए। और इसे 4 कम है तो इससे 4 अधिक होगा, तो x + 4 हो जाएगा। 8वीं से ये x से 7 कम है तो इसे 7 अधिक होगा, तो x + 7। ठीक है। अब जो इसका मान निकलता है, देखिए 8 संख्या का औसत कितना है 20, तो टोटल मान निकल के इससे में 8 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा संख्या 160 टोटल। ये 2 का माध्य दिया कितना 15.5, तो इसे 2 से गुना करेंगे, टोटल मान कितना मिलेगा 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 है 31.0। ठीक है। इस 3 संख्या का माध्य है तो 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 64। टोटल 8 संख्या का कितना टोटल अंक है 160। 2 और 3 5 संख्या का कितना है 4 1 5 6 3 9 95 ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 5 15 6 65 क्या आएगा, हम मेरा 5 का तो मान निकलेगा, 5 का आया था 95, 5 का योग 95 आया था। टोटल का योग कितना है 160 है, तब बचा किसका ही होगा, जो छठी संख्या 7वीं और 8वीं के माध्य बचे थी संख्याओं का योग कितना है 65, तो तीनों जोड़ते हैं 3x + 7 11 बराबर 65। 3x बराबर 65 में से 11 जाएगा 54, 3 से कटेगा 18। x का मान मेरे पास कितना आएगा, x का मान 18। पूछ रहा है किसका मान अंतिम संख्या कितने, तो अंतिम 8वीं संख्या कौन है x + 8 7, तो 18 + 7 कितना आएगा 8 5 8 7 15 आएगा 25। ऑप्शन नंबर 47 का ये। ठीक है। देखते हैं 48 नंबर। 48 प्रश्न क्या कर रहा है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। 20 संख्या दिया है, 20 संख्या का औसत कितना है 48 नंबर 12। पहली 12 संख्या पहली 12 संख्या का औसत कितना है 11 और अगली 7 संख्या का औसत 10 है, उससे अगली 7 संख्या का औसत 10 है। ठीक है। अंतिम संख्या पूछे, देखिए टोटल मेरा सब संख्या कितना है 20 है, ये 12 7 19 दोनों टोटल मिलकर कितना हो रहा है 19 है, तो बचा कौन वो रखिए इससे अगली 12 से 13 से स्टार्ट होगा, 13 से लेकर 19 तक 7वीं संख्या हो जाएगा, बचा कौन 20वीं संख्या बचा, तो 20वीं संख्या का मान क्या होगा, ये 12 संख्या का मान कितना है, सॉरी 20 संख्या का मान 12 औसत में 12 है, 12 का 11 है और 7 का 3, औसत में देखिए औसत में कितना है कि एक की कमी आ रहा है, एक की कमी, संख्या मेरे पास कितना है 12, तो 12 से गुना करेंगे 12, टोटल संख्या में कितना कमी आ गया 12। ठीक है। इस संख्या में कितना कमी आ रहा है 10 है, तो -2 संख्या में मेरा संख्या कितना है 7, तो 7 से गुना होगा 7 से गुना होगा, टोटल कितना गया -14 माइनस का 12, तो संख्या में टोटल कमी कितना आया 4 2 6 2 26 की कमी आ रहा है, तो दोनों का औसत टोटल का औसत कितना था 12। हम लोग देखें जो संख्या को जो छोड़ दिया है और इसमें तो माइनस हो रहा है तो प्लस करेंगे, इसमें प्लस हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है। तो माइनस हो रहा है तो प्लस करेंगे, प्लस 26 जोड़ देंगे, कितना आ गया 6 2 8 2 1 3 38। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
49। 49 क्या कर रहा है? किसी वर्ग के कुल 22 छात्र हैं, किसी वर्ग में कुल 22 छात्र हैं। यदि कई छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 है और से छात्रों द्वारा 66 अंक प्राप्त होते हैं तो पूरे वर्ग का औसत क्या ज्ञात कीजिए। टोटल संख्या कितना है? टोटल 22। टोटल 22। 21 का मान दिया है। 21 का मान कितना है? 21। और टोटल मेरे पास 22 है तो 21 का मान दिया है, बचा कौन? 1। 21 का औसत कितना दिया है? 44। इसका एवरेज दिया है 44। अब बोरा का छात्र जो 22वीं संख्या है 66 में, उसको 66 मिला तो टोटल का एवरेज पूछ रहा है। टोटल का एवरेज पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? देखिए टोटल का हम मान लीजिए सभी का औसत कितना है? 44 मान लिए, और मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। सभी का मान के मेरे पास औसत 44 है और जो 22वीं संख्या है और ये भी 44 आता तो कितना है? संख्या में औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो टोटल मेरा औसत आंसर आ जाता है 44, ठीक है। तो इससे तो ये अधिक है ना। अधिक कितना है? 44 कितना है? 44 से 22 अधिक है। 44 से 22 अधिक है तो संख्या में, और हम सभी को माना 44 है, संख्या में कितना अधिक है? 22। 22 संख्या में अधिक है। अब बोल रहा कि सभी का औसत, तो औसत में किसका निकलना है? 22 संख्या में निकलना है। 22 संख्या का औसत तो 22 से भाग दे देंगे, ठीक है। 22 आया कितना? औसत में 1। तो हम लोग माने थे क्या? 44 औसत माने थे। अब जो संख्या बढ़ा है उससे औसत में कितना वृद्धि हो रहा है? 1 की। तो कितना आया? कितना आया? 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50 क्या कर रहा है? इस टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, जबकि दूसरे समूह में 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। तो सभी छात्रों द्वारा औसत अंक ज्ञात कीजिए। छात्रों की संख्या कितना है? 60 और 40 दो है। प्रथम का प्राप्तांक अंक कितना है? औसत कितना है? 55। इसका औसत 55 है और इसका 45। देखिए और छात्रों की संख्या है, छात्र इसको रेशियो में लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 से काटते हैं, 20 से 60, 3 रेशियो 2 में आ गया। और मान लीजिए हम सभी के औसत 45 ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए सभी का औसत 45 है, 45 है। तो अगर ये भी 45 से होता तो मेरा औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए औसत से कितना अधिक है? 10। औसत में 10 के अधिक है। अब संख्या कितने हैं? 3, तो 3 से गुना होगा। अब टोटल संख्याओं का योग कितना होगा? 30। देखिए टोटल संख्याओं का योग कितना बढ़ गया मेरे पास? 30। टोटल संख्याओं का योग बढ़ गया 30। अब मेरे पास संख्या कितने है? संख्याओं की संख्या कितने है? 5। 3 और 2 5। और इससे हम संख्याओं के योग बटा संख्याओं की संख्या से भागा देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा 6। 6 की क्या हो रहा है? प्लस में तो वृद्धि हो रहा है। हम माना था क्या? 45 और 6 जो संख्या बढ़ा है उससे कितना में औसत में कितना वृद्धि हुआ है? 6 का। तो कितना होगा? 51। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।